अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। वो जो एक प्लान बनाया गया था ना कि सुनियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, इतलात ये है कि गलियां इतनी भी सूंजी को नहीं होने जा रही कि मिर्जा विच बदमाशी करता फिरे। मिर्जे को फ्री हैंड इतना भी नहीं मिल रहा, या मिर्जे के साथ जो पाकिस्तानी अवाम करने जा रही है, या जो खबरें आ चुकी हैं, जिस तरह से बहादुर जजों की एंट्री हो चुकी है, पाकिस्तानी अवाम ने काम करना शुरू कर दिया है, इमरान खान के प्लान मुसलसल कामयाब हो रहे हैं। तो अब ना गलियां सुनियां होने जा रही हैं, ना कोई मिर्जे को बदमाशी करने का मौका मिलने जा रहा है, और ना ही जो मिर्जे की बेटी है लाडो रानी, उनको कोई ऐसा मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है कि जिसकी बेस पर वो बड़े तड़ियां लगा रहे थे, बड़ी बदमाशियां कर रहे थे। खबर सुन लीजिए। सरगोदा का चीमा खानदान, ये अनवर चीमा साहब का खानदान है। अनवर चीमा 7 दफा MNA रहे हैं सरगोदा से, और उनका सारा खानदान मिनिस्टर, MPA, अच्छा वोट बैंक है। PTI में थे, फिर उन पर जितना जुल्म सितम किया गया वो सारा कुछ हुआ। अब हुआ क्या है कि चीमा खानदान PTI के हक में दस्तबरदार हो गया है। दूसरे नंबर पर उकाड़ा का वट्टू खानदान, जनाब वो भी PTI के हक में दस्तबरदार, तला गंग से टुमन, और ये फैज टुमन साहब है। फैज टुमन साहब ने 2018 में नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ा था और 1 लाख से जायद वोट हासिल किए थे। 1 लाख से जायद वोट हासिल किए थे। तो फैज टुमन साहब चकवाल से, जनाब वो भी दस्तबरदार हो गए, और मुल्तान से साकिब मैं और जावेद हाशमी साहब भी आपको पता है, आज उनके घर पर अगरचे पुलिस ने धावा बोला, वर्कर कन्वेंशन हुआ PTI का, तो वो भी हो गए। तो ये कुछ बड़े बड़े और कुछ और भी बड़े नाम हैं जो PTI के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। और बहुत सारी ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि नून लीग के लोग जिनको टिकट नहीं दिया गया, या जिनके साथ ज्यादतियां की गई, या जो लोटो को तरजीह दी गई, उन्होंने PTI के हक में जो है वो खड़े होने का, दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जरा ये बताते हैं कि चंद दिन पहले बाप बेटी की मुलाकात हुई DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब से। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, आपको पता भी है। अब उसकी कुछ डीप डिटेल ये सामने आई है कि असतूर दावा करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ सर्वे करवाए, एजेंसियों ने कुछ सर्वे कराए, कुछ कंपनियों की भी मदद ली जो सर्वे करती हैं, पेड अच्छा खासा पैसा लगाया, पता यह चला जी बात नहीं बन रही। ना 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 ना, अभी तो बहुत सारे लोग सर्वों के अंदर ऐसे होते हैं जो डर के मारे कोई जवाब नहीं देते, या बाज कह देते कि चलो जी हमने शेयर पे मोहर लगानी है, और वो शेयर के जलसों में भी चले जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना ना ना, वोट इमरान खान का, वोट PTI का। इस सब के बावजूद सर्वे हुए, सर्वों में पता चला मियां साहब गल नहीं बन रही, गल नहीं मियां साहब बन रही, गलियां सुनियां कोई नहीं हो जा रही, थोड़ी बदमाशी नहीं चलने जा रही। तो लिहाजा आप इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, पंजाब के अंदर कोशिश करेंगे, अपना सारा एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब नून लीग का आ जाए। मरकज के अंदर मियां साहब बात नहीं बन रही। अच्छा, और उसके बाद आपने देखा मियां साहब जितने मायूस आपको नजर आए, और जिस तरह से वो 10 मिनट की तकरीर करते हैं, सांस फूल जाता है। इसके बाद क्या हुआ? आज मुनीब फारूक समा न्यूज के एंकर हैं, और ये भी वो GHQ गेट नंबर 4 और वहां की पैदावार है। ये कहते हैं कि मियां साहब को अगर कोई अच्छा मैंडेट ना मिला, मियां साहब को पता चल गया कि हमारी सीटें भी इतनी नहीं है और हमें कोई वाजिया मैंडेट नहीं मिल रहा, और हुकूमत बहुत ज्यादा लूली लंगड़ी बांध रही है, वैसे तो मियां साहब लेट चुके हैं, हर किस्म का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर पता चल गया कि हालात बड़े नाजुक हैं, तो फिर मियां साहब खुद ही पीछे हट जाएंगे, और शहबाज शरीफ आगे आ जाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ हर हालात में, हर किस्म के हालात में कंफर्टेबल होते हैं। तो लिहाजा ये तो कोई मसला नहीं। अच्छा, आप जरा खबर सुनिए हुआ क्या है। सनम जावेद NA 119, उनके कागजात वहां से मुस्तरद हुए थे, और दीगर सूबाई हलकों से भी। तो लिहाजा अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया, और आज आपको पता है कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से। एक जो है वो प्रेसिडेंट सेट हो गया। अब सनम जावेद और परवेज इलाही साहब ने भी रजू किया था सुप्रीम कोर्ट से। अब हुआ क्या है?
हुआ यह है कि सनम जावेद की अपील पर समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर करेंगे कल, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान शहादत। और जब से काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने हैं, पहली दफा किसी मुकदमे के अंदर बिठाया गया है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सनम जावेद वाले बेंच की सरबराही भी कर रहे हैं। लिहाजा एक तो प्रेसिडेंट सेट हो गया, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को रिलीफ मिला, और फिर ये जिन बेसिस पर कागजात रिजेक्ट किए गए हैं वो ऐसे फजूल बकवास बेसिस हैं। तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि सनम जावेद इलेक्शन में आने जा रही हैं। अगर वो आने जा रही है तो फिर मरियम नवाज की छुट्टी, मरियम नवाज फिर 119 से नहीं जीत सकती। दूसरे नंबर पर चौधरी परवेज इलाही, साबिक वज़ीर आला पंजाब, साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, उनकी दफा जो बेंच बना है ना, उनकी अपील पर समाअत के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच को हेड करेंगे, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, और इसमें जो तीसरा नाम है ना, वो बड़े बहादुर जज है, जस्टिस अतर मिनल्ला। और उनका जमहूरियत के हवाले से, शख्सी आजादियों के हवाले से, और जिस तरह से उन्होंने साइफर को लेकर भी लिखा था एक बड़ा नोट, तो वो बड़ा वाजिया है कि वो इसमें इस गैर जमहूरी अमल किसी को सियासत से ही आउट कर दे, इसकी सख्ती से मुखालफत करेंगे। तो लिहाजा चौधरी परवेज इलाही साहब को भी रिलीफ मिलता हुआ सुप्रीम कोर्ट से नजर आ रहा है। अगर चौधरी परवेज इलाही को भी रिलीफ मिल जाना है, वही भी इलेक्शन लड़ेंगे, सनम जावेद भी लड़ेंगे, तो फिर आप समझ लें कि फिर मुस्लिम लीग नून की फातिहा पढ़ देनी चाहिए। अब इस सारे क्राइसिस के अंदर ना, ये जो खेल है कि नवाज शरीफ आउट या नवाज शरीफ की कहानी खत्म, बात नहीं बन रही। बिलावल साहब खुश हैं, पीपल्स पार्टी वाले खुश हैं कि हम सीटें निकाल लेंगे, पीटीआई को भी हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और बाद में क्योंकि इमरान खान की दुश्मनी जो है या मुखालफत जो है वो तो नून लीग के साथ है, तो इमरान खान के लोग भी हो सकता है कुछ हमारी गेम हुई, उनकी भी सीटें हुई 70-80 जो उनका अंदाजा है, तो मिल के हुकूमत बना लेंगे, मिल के हुकूमत बना लेंगे। तो बहरहाल आज खान ने बड़ा वाज़ा कर दिया कि बिलावल भुट्टो का कि हम मदद नहीं करेंगे, वो मदद मांग रहा है, और उनसे मांगे जिनके साथ मिलकर 16 माह हुकूमत बनाई, उनके साथ उनसे मांगे ना, हम बिलावल भुट्टो की मदद नहीं करेंगे। बहरहाल खान ने वो बिलावल भुट्टो के ख्वाबों पर भी आज जो है वो पानी फेर दिया। तो लिहाजा सूरत हाल जो है वो बड़ी अच्छी और दिलचस्प बन रही है। काजी फाइज ईसा साहब ने आज देखे ना कि जो फैसला दिया, काजी फाइज ईसा साहब ने वो जो तफसीली फैसला दिया, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ है ना, बल्ले का निशान लिया गया है पीटीआई से, इसकी असल कसूरवार पीटीआई खुद है। असल में तो उन्होंने अपने साथ जुल्म खुद किया है, हमने बल्ला शल्ला नहीं छीना, वो इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं हमने नहीं छीना, और जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने छीना है, और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हमने भी नहीं छीना। असल में पीटीआई ने खुद अपने आप से बल्ला छीना है। हाँ, पीटीआई ने खुद छीना है, क्योंकि उन्हें गुलामी कबूल नहीं की, वो झुके नहीं, वो बिके नहीं, और फिर उनका डर इतना था, उनका खौफ इतना था, उनकी दहशत इतनी थी कि वो सारे डर डर गए थे। तो असल में तो पीटीआई का कसूर है, असल में तो इमरान खान का कसूर है। बल्ला जो है वो में अगर वो भी नून लीग जैसी जमात होती, बेड़ा गर्क होता, कोई वोट देने को तैयार ना होता, लोग थू थू कर रहे होते, किसी के लिए खतरा ही ना होता, तो फिर किसने बल्ला वापस लेना था? तो लिहाजा फिर वो बदमाशी तो है ना जी। काजी साहब ने कहा आपने खुद जो है ना, आपकी जो पार्टी की आदत है, पार्टी चलाने वाले उनकी गलती है, इस वजह से बल्ला वापस हुआ। बहरहाल जी, खेल वो क्या कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।